एंटोन, तुम फिर नशे की हालत में चर्च में आ गए। ओह माय गॉड, ये तो कोई और है। किसने किया ये सब? फादर, मेरी माँ। ये किसका है सन? सन? ओह माय गॉड। गॉड, प्लीज ब्लेस हिज सोल। कहिए मिस्टर आर्यन कपूर, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? मिस्टर पाठक का, मैं जो आपसे कहने वाला हूं वो आज से पहले शायद आपने या किसी और लॉयर ने नहीं सुना होगा। अच्छा, बताइए। पंजिम, गोवा, नवंबर 1991। आज से ठीक 20 साल पहले एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर हुआ था। एक मां ने अपने ही बेटे को मार दिया था। राजीव मेहरा किल्ड बाय मिसेस सुषमा मेहरा। ये उसकी पुरानी कटिंग है सर। हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है, मुझे पढ़ा था मैंने इसके बारे में। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था शायद माँ बेटे के बीच, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन माँ को 20 साल की कैद हुई थी। जी सर। और माँ पिछले 20 सालों से मुंबई की जेल में है, अपने ही बेटे के कत्ल के इल्जाम में। लेकिन मां बेगुनाह है सर। उन्होंने राजीव मेहरा को नहीं मारा। रियली? तो क्या कहना चाहते हैं आप कि 20 वर्षों बाद किसी को अचानक उनकी बेगुनाही का कोई सबूत मिला? किसी को नहीं सर, उनकी बेगुनाही का जीता जागता सबूत मैं हूं। सॉरी, आई डिडंट मीन टू लाफ। देखो आर्यन, 20 साल पहले ये हत्या हुई और तुम्हारी तो उम्र भी 20 साल नहीं लगती। 20 साल पहले उनका मर्डर हुआ था और मेरी उम्र 20 साल की है। राजीव मेहरा को उनकी मां ने नहीं, किसी और ने मारा है सर। क्योंकि मैं ही राजीव मेहरा हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? आर्यन, साफ साफ कहिए ना। यही कि मैं ही राजीव मेहरा हूं। एक मिनट, लेट मी जस्ट गेट दिस राइट। 20 साल पहले राजीव मेहरा की हत्या हुई, फिर सुभाष घई साहब ने एक फिल्म बनाई थी, कर्ज। ठीक उसी तरह उनका पुनर्जन्म हुआ और अब आप आर्यन कपूर। आर्यन कपूर। ये आर्यन कपूर की कहानी कम, ऋषि कपूर की कहानी ज्यादा लग रही है। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं ही राजीव मेहरा हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। राजीव मेरा पिछला जन्म था। मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन। वरुण। ओह, ऋषि कपूर, आई मीन आर्यन कपूर, बोलिए। वरुण प्लीज मेरा यकीन करो, मैं साबित कर सकता हूं कि मैं ही राजीव मेहरा हूं। कैसे? गिटार पर पुरानी धुन सुनाकर? देखो, ये रियल लाइफ है, कोई फिल्म नहीं जहां पर ये पुनर्जन्म की कहानी सुनकर लोग तालियां बजाएंगे। ऑलराइट? तो ये मजाक छोड़ो। अरे मजाक तो इस कानून ने मेरी मां के साथ किया है। वो 20 साल से जेल में बंद है, अपने बेटे के कत्ल के इल्जाम में। खेड़ी साहब को बोलो कि सिर्फ एक बार मेरी मां से मिल ले। अगर उसके बाद उन्हें केस नहीं लड़ना है तो ना से। आर्यन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड।
आई एम रियली सॉरी, मैं केडी सर को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। ओके वरुण, ये देखो, बिजनेस टाइकून का इकलौता बेटा हूं मैं। ड्रीम लाइफ है मेरी, फ्रेंड्स, पैसा, ऐश और आराम सब कुछ है मेरे पास। फिर इन सब के बावजूद मैं एक अनजान शहर से जुड़ी एक अनजान औरत को बचाने के लिए केडी सर के पास क्यों आऊंगा वरुण? तुम खुद ही सोचो प्लीज। ठीक है, मैं केडी सर से बात करूं। हालांकि अभी भी मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, पर एनीवेज अब ये डिसीजन केडी सर ही लेंगे कि वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं या नहीं। आइए, अचानक आपको 20 साल पुराने केस में इंटरेस्ट कैसे पैदा हो गया? खैर, ये रहा सुषमा जी का सेल। माँ, कौन? मैं हूं माँ। राजीव, मेरा बेटा। राजीव, राजीव, मेरा बेटा। माफ करना बेटे, नजर बहुत कमजोर हो गई है, पर सही वक्त पे आया है तू। देख, मैंने तेरे लिए स्वेटर बनाया है। देख, पता नहीं कहीं बड़ा ना बन गया हो। देख, देखो तो कैसा है? बहुत अच्छा है माँ, मेरा फेवरेट रंग। बढ़िया। याद है बचपन में ऐसे ही स्वेटर के लिए तुमने जिद की थी? याद है माँ, मेरा 8वां जन्मदिन था। आप और मैं पंजिम मार्केट में थे, अंकल डिसिल्वा की दुकान पर। मैंने बहुत जिद की थी, और जब मैंने ना कही तो पूरे रास्ते रोया था तू। घर आया और आपका बना हुआ वो सुपरमैन केक देखा, मैं सब कुछ भूल गया। मैंने तो कैंडल को भी चॉकलेट समझकर खा लिया था माँ, और बहुत रोया। बेटा, तुझे तो सब याद है बेटा। इन यादों के सहारे ही तो यहाँ तक पहुंचा हूँ माँ। राजू, बेटा, मुझे यहाँ से ले चल। अब यहाँ नहीं रहा जाता। पता नहीं क्यों इस कोठरी में बंद कर रखा है। कहते हैं मैंने किसी को मारा है। मैंने किसी को नहीं मारा बेटे, मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे पता है माँ, आपने किसी को नहीं मारा, और मैं बहुत जल्द आपको यहाँ से आजाद करवा दूंगा। वादा? देखो आर्यन, मेरा मन तो चाहता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूं, मेरा दिमाग। 1000 सबूत दे सकता हूं मैं तुम्हें केडी की मैं ही राजीव मेहरा हूं। उसकी लाइफ की हर बात याद है मुझे। तो फिर ये बता दो कि तुम्हारा, मेरा मतलब है उसका, मतलब वही राजीव मेहरा की हत्या किसने की थी? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमला पीछे से हुआ था, और उसके बाद मेरी आखिरी यादें धुंधली। क्या फिल्मी स्टोरी सुना रहा है आर्यन? एक बात, तुम्हारा राजीव मेहरा होना या ना होना, मैं मान भी लूं तो अदालत पुनर्जन्म को नहीं मानता। दूसरी बात, और सबसे अहम बात, कि तुम्हारी माताजी असल में निर्दोष है या नहीं, और अदालत का रुझाव भी इसी बात पर होगा। ये मेरे लिए काफी है केडी, लेकिन उसके लिए हमें गोवा जाना होगा, क्योंकि
यानी राजीव मेहरा का मर्डर गोवा में हुआ था। इस केस से जुड़े हर सवाल का जवाब गोवा में। गोवा? गोवा। ये मेरी पुश्तैनी जमीन थी, 80 एकड़ की प्रॉपर्टी, जो बिल्डर सिलगाडो ने धोखे से खरीदी और उस पर रिसोर्ट बनाया। यही है सिलगाडो। आर्यन, मैं उस जगह का मुआयना करना चाहता हूँ जहाँ राजीव मेहरा की हत्या हुई थी। मैं और करुणा इसी बीच पर बैठा करते थे। करुणा? मेरी मंगेतर थी, हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन उस दिन कुछ बहस हो गई, वो भी चली गई और फिर मैं गुस्से में अपनी कार की तरफ गया। मंगलसूत्र, ये तो मेरी माँ का है। केडी सर, ये जो कुछ भी बोल रहा है वो 20 साल पहले एक पुलिस रिपोर्ट में लिखा था कि राजीव के पीठ और सर पर घाव थे। उसने अपनी आखिरी सांस यहीं ली थी और मरने से पहले उसने एक पादरी को अपनी माँ का मंगलसूत्र दिया था और कहा था कि उसकी माँ ने उसे मारा था। मैं बस चाहता था कि मेरी माँ का मंगलसूत्र उन्हें मिले। सर, कोई भी इंसान रिसर्च करके ये सब बोल सकता है जो आर्यन कपूर बोल रहा है। सर, मैं कह रहा हूँ सर, ही इज वेस्टिंग आवर टाइम। सर, ट्रस्ट मी, कोई पुनर्जन्म नहीं होता सर, ये सब इसके दिमाग का खेल है। फादर, यही थे, ये फादर थे। फादर आपने मुझे पहचाना? मैं राजीव मेहरा। 20 साल पहले मैंने ये अपना दम तोड़ा था। मैंने अपने माँ का मंगलसूत्र भी दिया था आपको फादर। क्या मजाक है? मजाक नहीं फादर मेरा पुनर्जन्म हुआ है फादर। पहचाने मुझे? क्या ये लड़का आपके साथ है? प्लीज टेक हिम। फादर सॉरी फादर, चलो आर्यन चल। फादर, वो मैं था फादर आपको लगा था कोई अंकल था नशे में, पर वो मैं था फादर। स्टॉप। ये सब बातें तो मैंने अदालत में भी नहीं बताई थी। कोई नहीं जानता इन बातों को सिवाय मेरे और उस लड़के के। मैं वही लड़का हूँ फादर। आप तो मेरा यकीन कीजिए फादर, प्लीज आई बेग यू। दिस इज ए मिरेकल ऑफ गॉड माय सन। इसका वापस लौटना गॉड की मर्जी है। गॉड ने इंसाफ दिलाने के लिए ही राजीव मेहरा को वापस भेजा है और गॉड की इस मर्जी को
तुम ही पूरा कर सकते हो भाई साहब। जी जज साहब। यस, थैंक यू सो मच जज साहब, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशंस, मेहनत बहुत करनी पड़ी लेकिन केस रीओपन हो गया। थैंक यू केडी। लेकिन केडी सर, अब अदालत में क्या कहेंगे? ये आर्यन कपूर ही राजीव मेहरा का दूसरा जन्म है। डोंट बी सिली वरुण, तू जानता है कि अदालत पुनर्जन्म में नहीं मानता है। अगर मैंने इस बात का जिक्र भी किया तो जज साहब केस शुरू होने से पहले ही मामले को रद्द कर देंगे। तो फिर हम मेरी माँ को बचाएंगे कैसे? बचाएंगे ना, क्योंकि राजीव मेहरा की सारी सच्चाई तो मैं ही बता सकता हूँ। मैं तुझे कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता आर्यन, इट्स वेरी डेंजरस। मतलब आप अदालत में हकीकत नहीं बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अदालत में झूठ बोलेंगे? एब्सोल्युटली नॉट, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ना झूठ ना सच, तो फिर अदालत में आप केस कैसे लड़ेंगे? बिना सच बोले, बिना झूठ बोले? वाह, ये तो सर नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करने में तो जिंदगी का असली मजा है वरुण। योर ऑनर, आज यहाँ कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी बल्कि एक चमत्कार होने वाला है। अमेरिकन मुंबई से आए मशहूर डिफेंस लॉयर मिस्टर केडी पाठक 20 साल पहले गड़े हुए मुर्दे को ना सिर्फ उखाड़ेंगे बल्कि उसमें जान फूंक कर उसे जिंदा भी करेंगे। 20 साल पुराना वो केस जिसकी सजा पूरी होने में सिर्फ 6 महीने बाकी है। सिर्फ 6 महीने मिस्टर केडी पाठक। योर ऑनर, किसी निर्दोष व्यक्ति को 6 महीने क्या 6 मिनट भी कारावास में रखना अनुचित है। मेरा इस केस को फिर से खुलवाने का कारण सिर्फ एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाना, रिहाई दिलाना नहीं बल्कि खुले घूम रहे गुनहगार को सजा दिलवाना भी है। लेकिन गुनहगार तो ये है मिसेस सुषमा मेहरा। योर ऑनर, 20 साल पहले मिसेस मेहरा ने अपने ही बेटे मिस्टर राजीव की पीठ में कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी वजह उन्हीं से जान लेते हैं। एक प्रोसिक्यूटर साहब, योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब अपनी पूछताछ शुरू करें उससे पहले मैं अदालत को याद दिलवा देता हूं कि मिसेस सुषमा मेहरा की मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं है। इसीलिए ये जो भी कहें इनकी बात को इनकी इसी अवस्था की रोशनी में देखी जाए। अग्रीड। सुषमा जी, क्या ये बात सच है कि आपका बेटा राजीव आपकी 80 एकड़ की प्रॉपर्टी बेचना चाहता था? चाहता था नहीं, चाहता है। मैंने कितनी बार राजीव को समझाया है कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। मैंने मेरे मरते हुए पति को वादा किया था कि ये जमीन मैं नहीं बेचूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी ने आपकी जमीन जबरदस्ती बेचने की कोशिश की तो, उसे छीनने की कोशिश की तो? उसकी जान ले लूंगी, उसकी जान ले लूंगी। और अफसोस यही हुआ योर ऑनर। माँ बेटे के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में इतना जहर भर गया था कि तैश में आकर एक बौखलाए हुए माँ ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। 20 साल पहले इस केस का फैसला कौन से बेस पे हुआ था? गवाहों के बयान पर योर ऑनर। योर ऑनर, मिसेस मेहरा का कहना है कि जिस दिन हत्या हुई थी वो घर पर ही मौजूद थी, लेकिन ये विटनेस रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। वो घर पर नहीं थी। योर ऑनर, मैं एक बार फिर सारे गवाहों का परीक्षण करना चाहता हूं। सबसे पहले मिस्टर राजीव मेहरा की उस समय की मंगेतर 20 साल पहले जो मिस करुणा मधोक कहलाती थी और अब मिसेस करुणा संघवी है। इजाजत है। मिसेस संघवी, उस दिन हादसे के दिन पालोलेम बीच पर राजीव मेहरा से अंतिम मिलने वाली आप ही थी, क्या ये सही? जी, हम वहाँ अक्सर मिला करते थे। उन दिनों राजीव और उसकी माँ के बीच में उनकी जमीन को लेकर बहुत टेंशन था। इनफैक्ट उस दिन हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। सिर्फ बात कर रहे थे या उसी 80 एकड़ के जमीन के कारण आप दोनों के बीच में विवाद भी हुआ था, झगड़ा भी हुआ था? जी, आपको किसने कहा?
दिस इज नॉनसेंस। हम में कोई लड़ाई कोई विवाद नहीं हुआ था। इनफैक्ट हम तो हंसी खुशी वहाँ बैठे थे। तो हंसी खुशी वहाँ बैठे थे तो आप अचानक रूठ कर उठ कर चली क्यों गई थी, जबकि राजीव रोजाना आपको अपनी गाड़ी में घर छोड़ा करते थे? ये आपसे किसने कहा? मिस्टर पाठक, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप वहां पर मौजूद थे। प्लीज प्रोसिक्यूटर साहब, एक बात बताइए मिसेस संघवी, प्लीज मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। उस दिन ये शब्द किसने कहे थे, तुम दोनों माँ बेटे के कारण मेरी लाइफ तबाह हो गई है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, देख लेना। किसके शब्द थे? फिर से इनकार कर दिया करूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब उन्हें किस तरह मनाऊं। कुछ करो राजीव, प्लीज कुछ करो। तुम्हारी उस जमीन के बिकने पर तो हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर वो जमीन नहीं बिकी ना तो डैड मेरी शादी कहीं और करा देंगे। मैं समझ रहा हूँ करुणा तुम क्या कह रही हो, लेकिन आई एम सॉरी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता करुणा। What the hell? तुम अपनी माँ की खुशियों के लिए मेरी खुशियों से खेलोगे? करुणा, अगर मुझे पता होता कि तुम यूं अपनी माँ के पल्लू से बंधे हुए हो तो कभी तुमसे प्यार भी नहीं करती। दोनों माँ बेटे मेरी जिंदगी बर्बाद करेंगे। इसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी, देख लेना। ये तुम क्या कह रही हो करुणा? लीव मी। करुणा मेरी बात तो सुनो। करुणा, करुणा, करुणा मेरी बात तो सुनो। करुणा, तुम? हाँ, मैंने ही कहा था, मैंने ही कहा था राजीव से ये, लेकिन मैं उसकी माँ की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आ रही थी। वो उसकी माँ की वजह से उसने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन मैंने राजीव को नहीं मारा। योर ऑनर, इस बात का सबूत उस फाइल में है जिसमें साफ साफ लिखा है कि हत्या के दिन करुणा अपनी सहेली मारिया के घर पर थी। पता नहीं मिस्टर पाठक साबित क्या करना चाहते। मिस संघवी, बहुत बहुत धन्यवाद। नो मोर क्वेश्चंस, आप बैठ सकती हैं। मिस्टर पाठक जी, आपको ये सब कुछ कैसे पता है? उस दिन वहां सिर्फ मैं और राजीव थे और कोई नहीं, तो फिर? बैठिए प्लीज। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह मिस्टर राजीव मेहरा के चाचा जोगिंदर सिंह जी। ये मेरे चाचा और मेरी माँ के देवर, लेकिन पैसों के अलावा इनका सगा और कोई नहीं था। जज साहब, मुझे जो कुछ भी कहना था वो मैंने आज से 20 साल पहले कह दिया था। मैंने अपनी भाभी को कत्ल वाले दिन खून से सनी साड़ी में घर लौटते देखा था। और उन्होंने जो गवाही दी थी कि वो उस दिन घर पर थी, वो झूठी थी। जैसा अब अपने भतीजे राजीव की मौत के बारे में मैं और क्या कहूं? अदालत को एक नई बात बताइए जोगिंदर जी। आपके स्वर्गवासी भाई साहब की 80 एकड़ की जमीन का सौदा राजीव के पास कौन लेकर गया था? मुझे क्या पता। वो बिल्डर सिलगैडो, उसने डायरेक्टली अप्रोच किया था राजीव को। वो जमीन पर होटल बनाना चाहता था। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर मेहरा। राजीव के पास उस जमीन का सौदा आप लेकर गए थे क्योंकि उस सौदे में 10% दलाली आपको मिलने वाली थी। संक्षेप में वो सौदा अगर हो जाता तो आप रातों रात करोड़पति बन जाते। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसी कोई डील लेकर राजीव के पास नहीं गया था। वैसे ये सब आपको किसने बताया? ये बाद में बताऊंगा। पहले आप ये बताइए कि ऐसा क्यों कि आज उसी जमीन पर वो शानदार सन बीच रिसोर्ट है जिसके 10% के मालिक आप हैं। और ये इसीलिए संभव हुआ है कि 18 नवंबर आपने अपनी स्टडी में राजीव से कहा था कि ये सौदा तो कोई बेवकूफ ही मना कर सकता है, इसीलिए अपनी मां को मनाओ वरना मुझे अपने हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। राजीव, ये गोल्डन ऑफर है, गोल्डन। इससे सिर्फ तुम्हारे नहीं मेरे भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं जानता हूं चाचा जी,
लेकिन माँ इस जमीन को लेकर बहुत ही ज्यादा जज्बाती है। नहीं बेचने देंगे वो उसे। बेवकूफ है वो। कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसी डील को अपने हाथ से जाने देगा। राजीव, अपनी मां को मनाओ, वरना मुझे अपने हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जोगिंदर जी, एक्सक्यूज मी, मिस्टर मेहरा, कहाँ खो गए थे आप? जी कुछ नहीं, बस यूं ही। समझ गया। उस टूटे हुए गिलास की गूंज अभी तक आपके कानों में बज रही है। कौन से टूटे हुए गिलास की गूंज? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, समझे आप? मुझे लगता है आपके किसी ने कान भरे हैं, और शायद मेरी भाभी ने। क्यों? योर ऑनर, मिस्टर जोगिंदर मेहरा का इस हत्या के साथ कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। वैसे मिस्टर पाठक जी, आपको ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है? प्रोसिक्यूटर साहिबा, अदालत के आज की कार्यवाही समाप्त होते होते आपको मेरी जानकारी अवश्य मिलेगी, लेकिन उससे पहले योर ऑनर, मैं बुलाना चाहूंगा मेरे अगले गवाह को, उसे जिन्हें मिस्टर राजीव मेहरा की मृत्यु से और मिसेस सुषमा मेहरा के कारावास से सबसे अधिक फायदा हुआ, बिल्डर मिस्टर रॉजर सिलगाडो। जज साहब, मैं मानता है कि राजीव का डेथ का बाद मेरे को वो प्रॉपर्टी फाइनली मिला, लेकिन मैं बिजनेसमैन है सर, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए था, मैं लिया। पर आज गॉड का ग्रेस है, आज मेरा रिजॉर्ट गोवा का टॉप रिजॉर्ट में से एक है। बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर सिलगाडो। थैंक यू। अब क्या आप अपने रिसोर्ट की विस्तृत सूचना, डिटेल्स अदालत के साथ बांटना चाहेंगे? आपके रिसोर्ट में कितने हिस्सेदार हैं, इत्यादि इत्यादि? नहीं साहिबा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका आपके केस से कुछ लेना देना नहीं है। ए मैन, तुम कैसा प्रोसिक्यूटर है? तुम्हारा बात हमको कोर्ट में करना पड़ रहा है। व्हाट इज दिस? ऑर्डर। ये बात तो आपकी खरी है। फिर क्या ये बात सच है मिस्टर सिलगाडो कि जब राजीव ने आपसे कहा था कि उनकी माताजी सौदे के विरुद्ध है, तब आपने उन्हें धमकाया था, ये कहकर कि आपके इस योजना में आपका एक गुप्त सीक्रेट पार्टनर है जिसे ना कहना संभव नहीं? सीक्रेट नाम? जी। कौन सा सीक्रेट नाम है सर? ये रिजॉर्ट में 90% का ओनर हम हैं और 10% वो जोगिंदर मेहरा है। और गोवा में हमारा नाम से बड़ा किसका नाम होएगा आज? मैं पूरा बिल्डर लॉबी का किंग है, किंग। और स्टेट मिनिस्टर श्री मनोहर पाव सिंह, वो कौन है? सुना है कि वो आपके हर प्रॉपर्टी में बराबर के हिस्सेदार हैं, 50% भागीदार, 50% पार्टनर। इज दैट राइट और इज इट राइट मिस्टर सिलगाडो? मैन, तुम हमको इंसल्ट करता है। ये रबिश तुमको कौन बोला? कौन बोला तुमको? हमको बताओ। मुझसे चूक हो गई। आपने खुद ये बात नहीं कही थी राजीव से, आपने कहलवाया था एक पुलिस अफसर के द्वारा। क्या नाम था उसका? इंस्पेक्टर बोराडे। डज दैट रिंग अ बेल? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मिनिस्टर हो या पुलिस या कोई और भी, मेरी माँ ने इस जमीन को बेचने से इनकार कर दिया है, और एक बार वो अपनी जिद पर आ जाती हैं तो उनका इरादा कोई नहीं बता सकता। तुम्हारी माँ का किस्मत बदलना पड़ेगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं रे बाबा, बड़े प्यार से समझा रहा हूं, समझ ले। देख भाई, ये जो सिलगाडो है ना, उसको तो कानून रोक लेगा, पर मिनिस्टर पाव से वो अगर अपनी जिद पे आ गया तो भाई तुम्हारा गोवा तो ठीक है,
अक्खा इंडिया में रहना और जीना मुश्किल कर देगा, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ। अपना माँ का दिमाग में थोड़ा अकल डालो। अरे जमीन बेच डालो, नहीं तो वही जमीन के 2 गज नीचे। वो रास्कल इंस्पेक्टर बोराड़े, उसी ने लगता है इसको सब बता दिया। मैं छोड़ेगा नहीं उसको। I'll kill him. मिस्टर सिलगाडो, वेलकम बैक। कहाँ चले गए? योर ऑनर, आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ वहाँ के गवाह इकट्ठा करके मिस्टर पाठक साबित क्या करना चाहते हैं, जबकि असली खूनी यही मौजूद है, मिसेस सुषमा मेहरा। और वो चश्मदीद गवाह भी यही मौजूद है, जिसकी बयान की वजह से इन्हें सजा हुई थी। इन्हीं का ड्राइवर पास्कल। That's right, Your Honor. I would like Mr. Pascal in the dock. पास्कल, एक बार फिर से मिस्टर केडी पाठक के लिए दोहराओ कि उस दिन तुमने क्या देखा था, ताकि हम ये केस खत्म करके अपने अपने घर चले जाएं। मैडम, उस दिन सुषमा मैडम हमको बोला कि गाड़ी को किले की तरफ ले लो, और फिर और कितना आगे जाने का मैडम? अरे ये तो राजीव पापा का गाड़ी है ना? रोको यहाँ। तुम यही रुको, मैं आती हूँ। जी मैडम। घर चलो। जी जी मैडम। ये लो, किसी से कहना नहीं हम यहाँ आए थे। योर ऑनर, थैंकफुली 20 साल बाद भी पुलिस आर्काइव से ये सबूत बरामद हो सके। ये मिसेस मेहरा की साड़ी है, जो उनके घर के बाहर कूड़े में मिली थी, और इस पर मरहूम राजीव मेहरा के खून के धब्बे मौजूद हैं। प्रोसिक्यूटर साहिबा, उस कुल्हाड़ी का क्या जिससे राजीव मेहरा की हत्या हुई थी? वो तो पुलिस को भी नहीं मिली। एग्जैक्टली। लेकिन जाहिर सी बात है, हत्या करने के बाद मिसेस मेहरा ने उसे किसी नदी में फेंक दिया होगा। लेकिन पुलिस के लिए ये खून से सनी साड़ी, बाकी गवाहों के सबूत और ड्राइवर पास्कल का बयान काफी था। बयान झूठे भी तो हो सकते हैं, चाहे वो 20 साल पुराने क्यों ना हो। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं इस बात की खातिरी कर लूं मिस्टर पास्कल से। हाँ तो मिस्टर पास्कल, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। आपने कहा कि आप उस दिन मिसेस मेहरा को किले की तरफ लेकर गए। यस सर। कब? पालोलिम बीच जाने के बाद या उससे पहले? क्या? मैडम, पालोलिम बीच नहीं गया। मैडम नहीं गई थी, आप गए थे। मैं पालोलिम बीच कब गया? मैं नहीं गया पालोलिम बीच। आप गए थे मिस्टर पास्कल, राजीव मेहरा की हत्या के आधे घंटे पहले, और वहां छिपकर आप उन पर और करुणा जी पर पहरा दे रहे थे, नजर रख रहे थे, राइट ना? ये झूठ है सर, मैं नहीं गया था उधर। मिस्टर पास्कल, आप वहां थे? फिर से इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो केडी? क्या आप वहाँ पर थे? 20 साल पहले पालोलिम बीच पर थे आप वहाँ पे? मैं वहां नहीं था योर ऑनर, लेकिन जिनसे मुझे ये जानकारी मिली है वो वहीं थे। आखिर आपको ये सब जानकारी देता कौन है? आई डिमांड टू नो योर ऑनर, क्योंकि मिस्टर केडी की पूरी दलील किसी खुफिया सूत्र पर बेस्ड है। इस अदालत में इन खुफिया सूत्रों का खुलासा होना चाहिए। मिस्टर केडी पाठक, आपको अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा, वरना हम कैसे मानेंगे कि ये जायज है या नहीं। ठीक है योर ऑनर, मैं इस बात का खुलासा करने को तैयार हूं कि मेरा गुप्त सूत्र कौन है। वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं मिस्टर राजीव।
मरहूम राजीव मेहरा? जी योर ऑनर। ये अदालत पुनर्जन्म में नहीं मानता। अगर मैंने इस बात का जिक्र भी किया तो जज साहब केस शुरू होने से पहले ही मामले को रद्द कर देंगे। योर ऑनर, ये साल 1991 की मिस्टर राजीव मेहरा की हस्तलेख में उनकी निजी डायरी है, जहां पर उन्होंने अपने दैनिक घटनाओं का लेखन किया है। देखा केडी सर का कमाल। ये डायरी आयरन कपूर यानी राजीव मेहरा ने लिखी है। अगर ये सच नहीं तो फिर झूठ भी नहीं। इसके हर पन्ने पर जो लिखावट है वो राजीव मेहरा की है? जी योर ऑनर, और इस डायरी को फोरेंसिक्स द्वारा टैली करवाया जा सकता है। लेकिन अचानक 20 साल बाद ये डायरी तुम्हारे हाथ कैसे आई? योर ऑनर, कोई मेरे होटल के कमरे के बाहर इसे छोड़ गया था। किसने? I don't know। You don't know? या बताना नहीं चाहते? मुझे असल में नहीं पता योर ऑनर कि ये डायरी मेरे कमरे के बाहर कौन छोड़ गया था। हाँ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस डायरी में कई ऐसे लोगों के नाम हैं जिन पर यह हत्या का दायित्व जा सकता है, और जब तक इस बात की पूरी तरह से तहकीकात नहीं हो जाती, इस बात का खुलासा नहीं हो जाता, ना तो ये डायरी बंद होगी और ना ही ये केस। डायरी डायरी डायरी, कौन सा डायरी? कौन सा डायरी मैन? तेरा भतीजा कोई डायरी लिखता था? मुझे क्या पता, मैंने तो उसे कभी कोई डायरी लिखते देखा नहीं। फिर ये डायरी अचानक कहां से पैदा हो गया मैन, जिसमें राजीव ने हम सब का लाइफ का स्टोरी लिख दिया? और ये केडी पाठक, ना जाने इसको क्या कीड़ा काटा मैन। 20 साल पुराना केस आज का डेट में खोल दिया। मेरे को तो तेरे पे शक है बुराड़े। अगर तूने सिलगाडो को डबल क्रॉस किया तो इंस्पेक्टर मैं तेरा ऐसा प्रमोशन करेंगा। अरे ओ साहिबा, मैं तो आपका वफादार है। 20 साल हो गया मैं आपके साथ ही है ना इधर ही। अरे ना कोई प्रमोशन लिया ना कोई ट्रांसफर लिया, और आप लोग को फंसा कर क्या मैं अपना खुद का पैर के ऊपर कुल्हाड़ा मारेगा? क्या बात करते? अगर इस केस की वजह से ये होटल डील की इंक्वायरी दोबारा खुल गई ना तो हम सब फंस जाएंगे। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, पाउसे साहब का नाम बाहर नहीं आना चाहिए। रिजॉर्ट का बात बाद में, पहले मैं इस प्रॉब्लम का जड़ में जाएगा। राजीव का मौत, जिसका वजह से ये केस फिर से खुला। पिछली बार तो मैं चुप रहा क्योंकि वो बुढ़िया को जेल हो गया था, पर इस बार मैं तुम सबसे पूछता है, राजीव का मर्डर से हम सबको बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत प्रॉफिट सबको, पर राजीव को मारा किसने? देखो, अदालत में बोलने से बेटर है तुम मेरे को बता दो। अगर मिनिस्टर पाउसे का नाम इस मर्डर से जुड़ा तो तुम सब टाइटैनिक शिप की तरह अंदर जाएगा और हड्डी भी नहीं मिलेगा तुम लोग का। इसलिए लास्ट टाइम मैं पूछता है, मैन, राजीव को किसने मारा? किसी ने नहीं मारा। हाँ, तुम सब बेगुनाह हैं। ठीक ठीक, तो फिर ये केस काहे का? मालूम करो केडी पाठक को राजीव का बारे में ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये डायरी या और भी कोई है? गुड इवनिंग फादर। मैं क्या बोलता है, ये केडी पाठक आकर क्या है ना, पूरा केस को ऐसा हिला के रख दिया है। मेरे को पहले ही मालूम था
ये जो लेडी है ना मिसेस मेहरा, बेकसूर है बेचारी। अभी आएगा वो असली खूनी कानून के शिकंजे में। देखो सब ऊपर वाले का माया है माय सन। दिस इज मिरेकल ऑफ गॉड। मिरेकल किया है उसने। मिरेकल? मिरेकल कैसा है? देखो माय सन, गॉड के घर में बैठा हो इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। सच्चाई ये है कि राजीव मेहरा वापस आ गया। नॉनसेंस, नॉनसेंस। पुनर्जन्म, आई डोंट बिलीव इन दिस। जब मैं छोटा था तो मेरा दादी मेरे को ये सब स्टोरी सुनाता था। पुनर्जन्म, मैं तो डर गया था, कहीं असली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। लेकिन ये बात अगर सच रहेगा तो, अरे वो लड़का राजीव का रीइंकार्नेशन सच में रहेगा तो फिर तो अपन तो। मैं क्या बोलता है साहिबा, जितना हो सके उतना जल्दी ये केस को वापस दफन कर दो, उसमें अपना ही फायदा है। अरे केडी की हार अपनी जीत होंगी। और रही बात उस लड़के की, तुम्ही तो का सांगता कि पुनर्जन्म की बात में कानून विश्वास नहीं करता, लिख के ले लो मेरे से। और केडी ने अदालत में पुनर्जन्म का नाम एक बार भी नहीं लिया। बहुत चालाकी से केस लड़ रहा है। तुम देखते जाओ मेहरा, केडी का चाल अब मैं उसी पे चलेगा। मजा आएगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मिस सलवारकर, सिलगाडो हियर। मिस सलवारकर, मेरे पास एक ऐसी न्यूज है जो आपको राजीव मेहरा के केस में विनर बना देगी। मेरे पास एक ऐसी फंटास्टिक न्यूज है। जी हाँ, राजीव मेहरा मर्डर केस, या यूं कहूं कि राजीव मेहरा पुनर्जन्म, इमोशनल रीइंकार्नेशन स्टोरी। कोर्ट में केडी को बेनकाब कर दीजिए। Are you sure? जी हाँ। पुनर्जन्म? कोई बिलीव करेगा? मिस्टर आर्यन, थैंक यू मिस्टर सिलगाडो। अब आप इस केस को बंद ही समझिए। केडी पाठक, तुमने अदालत से झूठ बोल के अच्छा नहीं किया। अब मैं ना सिर्फ तुम्हें इस केस में मात दूंगी, बल्कि भरी अदालत में तुम्हें बेइज्जत भी करूंगी। केडी पाठक, you are finished. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.